अब सुनोगे, एक जुमला आखिरी कह रहा हूं, बस खत्म हो गई, मैंने बात कंप्लीट कर ली। जो पैगाम देना था वो दे दिया कि मेरा सबसे बड़ा मुतालबा है, इस कौम का सबसे बड़ा मुतालबा है कि अवामी थाने के एसएचओ को बिलफौर मुअत्तल कर दिया जाए। और वजह बता दूं क्या है, किस वजह से कह रहा हूं, वजह बता दूं, वजह जानना चाहोगे? सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो डकैती के राग अलाप रहे हो ना, ये जो डकैती के राग अलाप रहे हो, मैं एसएचओ से ऊपर भी जा सकता हूं, बोलने की सकत है। अगर मैं डरता, अगर मालिक देखता कि मैं डरने वाला होता तो मुझे अली का चाहने वाला ना बनाता। सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं कि उसको बिलफौर मुअत्तल किया जाए। इस एसएचओ की गलती ये है, इस एसएचओ की गलती ये, जब पिछले बुध को शहीद सफदर शाहजी के बेटे सैयद अजहर हुसैन रिजवी को टारगेट किया गया था, वो भी ड्रामाई का टारगेट था कि दिखाया ऐसे जा रहा था जैसे डकैती है। मुझे बता दो, पाकिस्तान में रहने वालों, कराची में रहने वालों, गांधी के बंदर ना बनो, हक गोई करो, हक बयानी करो, हमें बताओ तो सही, ये डकैतों ने दिलों पर और सरों पर गोलियां मारना कब से शुरू कर दी? इस एसएचओ ने रिपोर्ट बनाई कि ये डकैती का मामला है तो डकैत पकड़ते। तुमने तो बाप ही मरवा दिया, तुमने तो बाप ही मरवा दिया, और ऐसा बंदा चला गया कि जिसका मुमकिन नहीं है, जो हमें हर जगह पर रोक रहा होता था, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है, ये याद रखना। लब्बैक या हुसैन। आप क्या मुतालबा करेंगे इतने बड़े सानहे के बाद कि कराची को रेंजर्स के हवाले किया जाए, क्योंकि अब पुलिस को आप देखते हैं कहीं रोकथाम में नज़र नहीं आती है। असल में पुलिस पे से लोगों का एतमाद उठ गया, और एतमाद इसलिए उठ गया, उन्होंने बोला बस पैसे दूंगा बाहर निकल जाऊंगा। होना ये चाहिए कि एक यहाँ फौजी सिस्टम होना चाहिए, और फौजी अदालत करने वाले इदारे बताएं इस कौम को जवाब दें कि आप कितने दिनों में, कितने घंटों में, दिनों की नहीं घंटों में, कितने घंटों में आप सफदर शाहजी, शहीद सफदर शाहजी के कातिलों को पकड़ेंगे? डकैत को पकड़ लो, 5 मिनट में यहाँ पुलिस पहुँच जाती है। लेकिन जब अगर उनको कंप्लेंट करो तो वो पूछती है जी कौन बोल रहा है, क्या नंबर है, क्या किससे बात कर रहे हो। इतने टाइम में तो बंदा। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता रात कत्ल किए जाने वाले सफदर शाहजी का जनाजा जा रहा है, और जनाजे में शरीक शुरका का ये कहना था कराची को या तो फ़ौज के हवाले किया जाए या सिंध रेंजर्स के हवाले किया जाए, क्योंकि ये भी कहा गया कि पुलिस की अब बस की बात नहीं रही। कहाँ तक जो है कराची वाले अपने लख्त जिगर के लाशें उठाते रहेंगे। थाना अवामी कॉलोनी के एसएचओ को फिलफौर मुअत्तल करने का शुरका ने मुतालबा किया है आईजी सिंध से, और यकीनन एक एसएचओ चला जाएगा, दूसरे एसएचओ ने आके क्या करना है, कुछ भी नहीं होना है। यूँ लगता है यहाँ एसएचओ साहिबान जो है वो सिर्फ कमरों के हद तक बैठते हैं, और उसकी वजह यह है कि नताइज कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मुट्ठी भर जो डाकू होते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स पे निकले हुए होते हैं, ये इनसे जब संभलने नहीं जाते हैं तो शुरका ने मुतालबा किया है कि एसएचओ को फिलफौर मुअत्तल किया जाए थाना अवामी कॉलोनी के। और उसके बाद इनका कहना ये है अगर कोई फ्रूटफुल नताइज नहीं निकलते हैं एसएचओ की मुअत्तली के बाद भी, तो इसका लाहे अमल नमाज जुम्मे के बाद बनाया गया है, और उसमें तमाम तर जो इस मसलक से मुंसलिक तंजीमें इकट्ठी होंगी, और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो है एहतजाज किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल ये मौक़िफ़ सामने आया है एहतजाजियों का कि फिलफौर एसएचओ को मुअत्तल किया जाए और कराची को फ़ौज या रेंजर्स के हवाले किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। साहब देखें डकैतियाँ थमते हुए नज़र नहीं आ रही, और अब डकैतों की आड़ में ज़राए का कहना ये है ये सफदर शाहजी का जो कत्ल हुआ है इसको टारगेट किलिंग कहा जा रहा है, इसमें क्या सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इंतहाई दुख और इंतहाई अफसोस है कि 3 दिन के अंदर अंदर बाप और बेटे को बेदर्दी के साथ, इंतहाई सफाकी के साथ घर के दरवाजे पे मार कर चले गए। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये डकैती है, डकैती नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। पूरे कराची में ये हो रहा है। एक सबसे ख़तरनाक मसला ये है इस कराची के अंदर, डकैत भी बाहर से आए हुए हैं, उनके सरपरस्त भी बाहर के आए हुए हैं, और हमारी मकामी इंतज़ामिया जो ना ख्वाब खरगोश सोई हुई है, उनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रही है। हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह सफदर शाजी और उसके बेटे के कातिलों को जल्द गिरफ़्तार करेंगे। मुतल्लिका थाना है और उसके जो मुख्तलिफ दूसरे इदारे हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं इसको संजीदगी से ले लें और इस मसले को हल करें, वरना ये मसला आगे बढ़ेगा, फिर किसी के हाथ में नहीं रहेगा। वैसे मुल्क में जंगल का कानून है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है, यहाँ अफरा तफरी है। ऐसी सूरत हाल में, ऐसे आलम में कुछ भी हो सकता है। लिहाजा ये इंतहाई सफ़ाकाना रविश है, हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। और मैं मुतल्लिका थाने से भी कहता हूँ और इसके अलावा जो हमारे इदारे हैं उनसे भी कहता हूँ कि इस मसले को संजीदगी से लें और बाप बेटे के जो कातिल हैं उनको पेपर किरदार तक पहुँचाएँ और आगे इससे भी बड़ा कोई सानिया ना हो। ये कहकर जहाँ नहीं छुड़ाई जा सकती, ये डकैत हैं, डकैत इस तरह नहीं होते हैं। ये बिल्कुल टारगेट किलिंग है, बेटे लोगों को आकर मारना, ये टारगेट किलिंग है। अच्छा अगर साहब ये बताइए, ये जो मस्जिद इमाम बारगाह है इसको मरकज़ियत मसला है, अच्छा डिमांड करेंगे कि नफरी लगाई जाए ताकि इसके बाद कोई दूसरा सानिया पेश ना जाए? बिल्कुल, ये बहुत हसास एरिया भी है और मरकज़ है लांडी कुरंगी का, नमाज़ जुमा यहाँ का एहतमाम होता है और मुतल्लिका थाने को चाहिए कि यहाँ इंतज़ाम फुल प्रूफ इंतज़ाम रखें और नज़र रखें। लेकिन बात वक्त ऐसा भी होता है कि वो यहाँ पर ड्यूटियाँ भी होती है, लेकिन अदम गफलत की वजह से फिर भी कुछ न कुछ होता रहता है। लिहाजा इंतज़ामिया को चाहे, ज़रूरी है, रियासत है, ये मुल्क है, ये कोई जंगल का कानून, जंगल तो नहीं है, लोग रह रहे हैं यहाँ, लिहाजा उनको इसका हल निकालना चाहें। आप यहाँ सिक्योरिटी दे दें या और कोई एहतमाम कर लें। बहरहाल लोगों को भी चाहे कि अपने अपने एरियाओं में जो है ना इसका कोई ख़ास एहतमाम करें, हर आदमी पर नज़र रखें। मशकूक अफराद आते जाते रहते हैं। सर आपको पता है 144 लगा हुआ है, दफ़ा 144 लगा हुआ है कि आम आदमी असर लेके नहीं घूम सकता है, तो आम आदमी तो ना कुछ नहीं फिदा भाई, कुछ नहीं, ये दहशतगर्दों के लिए आज़ादी है। ये हम जैसे गरीब लोगों के लिए ये 44 लगा हुआ है। दहशतगर्द बिल्कुल यहाँ दंदनाते फिर रहे हैं, सुबह शाम मार रहे हैं कराची में, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी एक का कातिल भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इसके पीछे क्या मसला है ये मैं नहीं समझता। कुछ बातें हमें इल्म है, लेकिन इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे। लेकिन कबल अज़ वक्त जो है ना, मैं ही कह सकता हूँ इंतज़ामिया होश के नाखुन ले लें और ये इस किस्म के सफाकियत और बर्बरियत पर काबू पा लें और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें। आपका काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, ठीक है ना, आप तमाशा ना बनिए। और जब लोग आते हैं आपके थाने में तो मैं कहता हूँ मुतल्लिका थाने से जमाली साहब हैं यहाँ SHO, आप ताउन करें लोगों के साथ। ये कोई छोटा हादसा नहीं है, एक घर के 2 जनाजे उठे हैं, तो लिहाजा गमज़दा ख़ानदान के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ताउन करें और इस मसले को सीरियस ले लें और इसको आगे बढ़ाएं। मैं उम्मीद रखता हूं। फाइनली ये बताएं सर, आप लाहे अमल क्या बताया था? लाए अमल तो अभी फ़िलहाल बस यही कह सकते हैं हम, अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम एहतजाज तक जा सकते हैं इंशाअल्लाह। आज कोई एहतजाज आज तो एहतजाज नहीं होगा इंशाअल्लाह, हो सकता है जुमा के दिन कोई एहतजाजी हो। अगर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इस पर कोई सीरियसली कोई काम नहीं हो रहा है, तो इंशाअल्लाह हम बैठेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अलैकुम सलाम। क्यों? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। खैरियत से? करम मालिक का। अच्छा सर, एक ही घर से 2 जनाजे एक हफ्ते के अंदर अंदर, और इसमें कानून को जागते हुए आप देखते हैं? अगर कानून जाग रहा होता तो शायद ये सानिया पेश ना आता। कानून सोया हुआ है चूँकि कानून अंधा है। और मेरी आज समझ में आ रही है कि कानून के आँखों पे जो पट्टियाँ हैं वो पट्टियाँ क्यों बांधी गई हैं, ताकि कानून कम से कम मज़लूमों की दाद रसी देख ना सके और सुन ना सके। मैंने पिछले हफ्ते एक जुमला कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे गांधी साहब के 3 बंदरों की तरह हैं, क्योंकि इनको ना नज़र आएगा, ना ये सुन सकेंगे, ना ये बोल सकेंगे। इन्होंने कस्में खाई हुई हैं जब पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा इन्हें शिया खून की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक ही दफ़ा बता दो कि कितने शिया खून चाहिए,
एक ही दफ़ा आप हमें बता दें कि हमें इतने शिया जनाजे चाहिए, हम आपको अपने हाथों से देंगे। कम से कम कातिल तो नामालूम नहीं होंगे हमारे लिए, और ये कातिल नामालूम नहीं है, इन इदारों को सबका मालूम है, मगर चूंकि शिया है इसलिए मसलक की बुनियाद पर खामोशी है। ये सिर्फ मसले की बुनियाद पर। 7 आपके टीचर्स मार दिए गए, आप खामोश रहे। एक के लिए, एक लीडर के पीछे आपने पूरा पाकिस्तान जला दिया। मैं इदारों से पूछता हूं कि आपने 24 घंटे में हजारों कारकुनों को पकड़ लिया। ये 2 कातिलों को अगर आपने पकड़ लिया होता पिछले हफ्ते, तो ये दूसरा सानिया एक ही घर का पेश ना आता। और अब मुझे कानून नाफिज करने वाले इदारे बताएं, इस कौम को जवाब दें कि आप कितने दिनों में, कितने घंटों में, दिनों की नहीं घंटों में, कितने घंटों में आप सफदर शाहजी, शहीद सफदर शाहजी के कातिलों को पकड़ेंगे। बस फाइनली ये बताइए सर, कहा जा रहा है कि डकैती की FIR करने को जो है वो जोर दिया जा रहा है, तो ये आप इसको डकैती तस्वीर करते हैं? टारगेट नहीं, ये जो मुनाफिक और बिकाऊ मीडिया जो कल रात से डकैती का राग अलाप रहा है, पिछले 5 सालों में, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पिछले 5 सालों में, पूरी रात की मेरी मेहनत है, पिछले 5 सालों में 157 केस रिपोर्ट हुए हैं जो कराची में पुलिस ने काटे, जिनकी हेड इंजरी है, हार्ट इंजरी है, जिनके सर पे गोली लगी है या दिल में गोली लगी है। 157 केसेस हैं, और उसमें 153 केसेस पर IG साहब सिंध के कह रहे हैं कि ये केसेस जाती दुश्मनी पे हैं, और उसमें से 4 केसेस जो है वो टारगेट किलिंग है, और वो चारों के चारों शिया हैं। नाम कहेंगे, मैं नाम बता सकता हूं आपको, वो चारों के चारों शिया हैं। तो भाई कौन से डकैत आ गई है, कौन से डकैत आ गए? हमने तो हजारों FIR इस साल में कट चुकी है, पिछले साल में कट चुकी है, किसी ने पैर में मारी, किसी ने पेट में मारी। ये डकैत किराए के कातिल हैं, जिनको डकैत बनाकर यहाँ भेजा गया और हमारे बंदे को मरवा दिया गया। ये कतन, इसको डकैती कहना एक खून से गद्दारी है। जो इसको डकैती तस्वुर कर रहा है, जो भी तस्वुर कर रहा है, चाहे वो घर का हो या बाहर का हो, चाहे शिया हो या गैर शिया हो, ठीक है। सफदर शाहजी ने अपनी खिदमत शिया सुन्नी देख के नहीं की। वो अगर मुहर्रम के जुलूसों में आगे चल रहे होते थे, वो रबीउल अव्वल के जुलूसों की भी जो है ना हिफाजत कर रहे होते थे। सफदर शाहजी बिला रंगो नस्ल खिदमत कर रहे होते थे। मैं शाहिद हूँ इस बात का, आज का नहीं 20 साल का मेरा उनका साथ है। बहरहाल इसको डकैती कहना सफदर शाहजी के खून पर एक दाग है, और इस दाग को हम अपने शहीद के कफन पर नहीं लगने देंगे। फाइनली ये बताइए सर, लाहेअमल क्या है? अभी फिलहाल लाएअमल हमने कोई भी तय नहीं किया है, और इस लाएअमल का ऐलान इंशाल्लाह जल्द किया जाएगा। चलिए आप लोग लाइन बना ले, लाइन बना ले भाई, आराम से। 10 तारीख को थोड़ा ऊंचा करके बनाना, थोड़ा ऊंचा करके बनाना। हाँ बस सही आ रहा। अब्बासी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अब्बासी साहब, आपके साथ हमने देखा है सफदर शाहजी को, आपको कहा जा रहा है टारगेट किलिंग है, इसमें क्या सदाकत है? असल में देखो, ये तो अल्लाह ही जानता है, उसका रसूल जानता है, लेकिन अभी जो वारदातें बहुत बढ़ गई हैं। मारने वालों के लिए सिया सुन्नी का मसला नहीं। अच्छा, मारने वाले की ना कोई कौम होती है, ना ज़ात होती है, ना कोई किसी भी, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, वो डकैत किसी में से भी हो सकता है। अच्छा, सफदर शाहजी जो है वो काम सिर्फ एक फ़िक्के के लिए कर रहे थे, या मोहल्ले में जितने फ़िक्के रहते हैं सब के लिए वो खड़े होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ और सिलसिला चुस्तिया से वाबिस्ता हूँ। मैंने अपने वालिद मोहतरम हाजी नन्हे खान और यहाँ मुबारक हुसैन साहब हुआ करते थे, उसके दौर में ये आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे 12वीं अव्वल के जुलूसों में भी आपने खुद भी देखा है, और फोटोज मौजूद होंगी कि वो आगे आगे अपना गार्ड ले, बाकायदा एक पैनल लेके जाते थे और साथ हमारे होते थे। और मुहर्रमों में हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितनी भी आबादी है, पीस कमेटी बनी थी उसके भी उहदेदार थे यहाँ के? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पीस कमेटी के थे, मेरे टाइम में अमन कमेटी के थे। जब मैं 2002 में नाजिम था तो वो एज ए जो है ना अमन कमेटी के मेंबर थे, और उनका किरदार एक अच्छा था। अगर पुलिस किसी को बेगुनाह को ले आती थी उसके पीछे चले जाते थे। 12 9 रात, और मेरी परसों ही उनसे मुलाकात हुई है औरंगी नंबर 2.5 पर। तो मैंने बोला सफदर भाई यहाँ क्या करो? कहने लगा यार मैं ढूंढ रहा हूँ अपने बेटे के कातिलों को। मैंने बोला ये अच्छा अमल नहीं है, बाखुदा वज़ू में आई, बस नमाज मैंने असर की नहीं पढ़ी है। लेकिन जिन्होंने ढूंढना है वो ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं,
वो सही है, कानून अगर नाफिज करें तो आप समझते हैं कि एक घर से 2 जनाजे एक हफ्ते के अंदर निकलेंगे? नहीं, इस हिसाब से तो ये ऐसा लगता है जैसे कोई क्लियरिंग हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरे अपने हिसाब से इसलिए कि वो कौम नस्ल नहीं देखते, वो बंदा मारते हैं। अच्छा, बंदा भी इसलिए मारते हैं कि उनको खुद खौफ होता है। अच्छा, अब ये लोग अपने तौर पे कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। और फिर अभी ये जो उज़ैफा 2.5 नंबर पे वाक़या हुआ, वैसे आपको हम देखते हैं हर रसूमात में, मजहबी रसूमात में आप पेश रहते हैं। अब ये बताइए, यहाँ पुलिस की कितने हद तक जो है गश्त रहती है? गैस बहुत रहती है, लेकिन मसला ये वो हल ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो लोगों के कागज़ चेक कर रहे होते हैं, रोडों पे रोक रहे होते हैं। आई बस जो 50-100 रुपये दे के चला जाए वो निकल जाता है। ये मसले का हल थोड़ी है। ये पुलिस कब इस रविश से बाज आएगी सर? बात ये कि हर जगह ना मुकामी पुलिस होनी चाहिए। जब तक हमारे लोगों को नौकरी नहीं दी जाएंगी, ये कभी भी सेटअप चलेगा ही नहीं। होना ये चाहिए कि एक यहाँ फौजी सिस्टम होना चाहिए और फौजी अदालतें होनी चाहिए। रेंजर्स जो है फौजी विंग होता है, सही ना? और फौजी विंग होता है उनके मुताबिक। अब होता क्या कि रेंजर्स पकड़ती है, वो पुलिस को दे देती है, वो कोर्ट चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज साहब भी ऐसे ही हैं, नीचे का सिस्टम पूरा नीचे से ऊपर तक ऐसे ही है। आप मुतालबा करेंगे कि रेंजर्स के हवाले किया जाए? ये मेरी क्या इन सबों की, इसलिए कि हमारे बच्चों की मेरा नहीं पता कि कल मैं घर अभी यहाँ पहुँचूँगा नहीं पहुँचूँगा। अरे बस कराची को या तो फौज के हवाले किया जाए या सिंध रेंजर्स के हवाले किया जाए, क्योंकि ये भी कहा गया कि पुलिस की अब बस की बात नहीं रही। और कहाँ तक जो है कराची वाले वो अपने लख्त जिगर के जो है लाशें उठाते रहेंगे। न यहाँ दहलीज में रहना महाल है और न ही यहाँ पर मार्केट में जाना महाल है और न ही यहाँ पर किसी फैमिली के साथ आदमी जा सकता है। यूँ लगता है कि एक मैदान जंग बनाया गया है और इसके साथ साथ क्या है, जंगल का कानून यहाँ पर राज किया गया है। और पुलिस के बारे में आपने सुना, थाना अवामी कॉलोनी के SHO को फिलफोर मुअत्तल करने का शुरा ने मुतालबा किया है IG सिंध से। और यकीनन एक SHO चला जाएगा, दूसरे SHO ने आके क्या करना है, कुछ भी नहीं होना है। यूँ लगता है यहाँ SHO साहिबान जो है वो सिर्फ कमरों के हद तक बैठते हैं और उसकी वजह यह है कि नताइज कुछ नज़र नहीं आ रहे हैं। ये मुट्ठी पर जो डाकू होते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स पे निकले हुए होते हैं, ये इनसे जब संभलने नहीं जाते हैं तो शुरा ने मुतालबा किया है कि SHO को फिलफोर मुअत्तल किया जाए थाना अवामी कॉलोनी के। और उसके बाद इनका कहना ये है अगर कोई फ्रूटफुल नताइज नहीं निकलते हैं SHO की मुअत्तली के बाद भी, तो इसका लाहे अमल नमाज जुम्मे के बाद बनाया गया है। और उसमें तमाम तर तंजीमें जो इस मसलक से मुंसलिक तंजीमें वो इकट्ठी होंगी और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो है एहतजाज किया जाएगा। और अभी फ़िलहाल ये मौक़िफ़ सामने आया है एहतजाजियों का कि फिलफोर SHO को मुअत्तल किया जाए और कराची को फ़ौज या रेंजर्स के हवाले किया जाए। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।